अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस को। यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट्स PDF नोट्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को। पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड का एक सैन्य अधिकारी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करने का जो दिमाग दिया था डफरिन, उस समय भारत का जो है वायसराय था। उन्होंने ही दिमाग दिया था कि भारत के अंदर जो है एक संस्था होनी चाहिए जो ताकि भारत की जो भी समस्याएं हो वो भारतीय लोग उस संस्था से कहें और भारत सरकार जो अंग्रेज़ सरकार है उस संस्था की बात को माने। इसलिए जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो बाद में यह जो संगठन है वह उसको भारी पड़ा अंग्रेज़ों को ही। दूसरा क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन क्या था। तो बंग भंग आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। तो बंग भंग आंदोलन जो है जब लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन को रद्द किया था तब बंगाल में बंग भंग आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो मुस्लिम लोगों ने भी आवाज़ उठाया कि मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए। तो इसलिए 1906 में जो ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत विभाजन क्या था। हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो 1907 में जो है कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में जो है विभाजन हो जाती है। मतलब इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बन गए, एक हो गए गर्म दल वाले, एक हो गए नरम दल वाले। गर्म दल वाले जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी विचारधाराएं अलग थी और जो लोग क्रांतिकारी विचारधाराओं का जो है विरोध करते थे वो नरम दल वाले कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा होम रूल आंदोलन क्या था। तो होम रूल आंदोलन क्या था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। तो होम रूल आंदोलन दरअसल में था कि भारत के अंदर जो है आंतरिक जो मामले में अंग्रेज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, ताकि भारत जो है स्वयं शासन को चला सके, इस तरह का मांग कर रहा था इन लोगों ने। दूसरा है लखनऊ पैक्ट क्या था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्तरदायी शासन की घोषणा की थी। कब की थी। तो मॉन्टेग्यू चैम्सबर्ग की स्थापना जो 20 अगस्त 1917 को हुई थी। रॉलेट एक्ट क्या था। तो 1919 में सर सडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की जाती। इस कमेटी का कहना था कि इस जो कमेटी था इसका मुख्य काम यही था कि भारत के अंदर जो अत्यधिक बढ़ रही क्रांतिकारी जो गतिविधि है उसको रोकना था। इसी के तहत उन्होंने रॉलेट एक्ट को लाया था। इस कानून का काम था कि इस कानून के तहत मतलब अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर पकड़ सकती थी और उसे जेल के अंदर डाल सकती थी। यही था रॉलेट। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा है, बहुत खतरनाक कानून थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। पूरे इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोली चला दी थी। लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं जालियांवाले। इस दिन एक त्यौहार भी था, बैसाखी का त्यौहार। तो लोग रॉलेट एक्ट को ही विरोध कर रहे थे जालियांवाले बाग में। शांतिपूर्व आंदोलन था लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी गोलियां चला दी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन क्या था। 1919 में अली बंधु ने जो है खिलाफत आंदोलन को किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। ये दरअसल इसका कहानी ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो ऑटोमन साम्राज्य, जो तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, उस खलीफा पद को ही अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था, जिसके कारण जो है भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। इसलिए भारत के अंदर जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। हंटर कमेटी क्या थी। तो भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी
की गई थी। एक नंबर का फर्जी कमेटी था। इन्होंने कहा मात्र 300 लोग ही मारे गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। दरअसल लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। एक नंबर का फर्जी कमेटी। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में नागपुर अधिवेशन नागपुर में हुआ था। जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित यहीं से हुआ था। मतलब नागपुर अधिवेशन में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की मांग रखी थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को। इसी शुरुआत के ही दिन में ही जो है, पहले ही दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसी दिन उन्होंने भी सोचा, कहा था कि हम भी असहयोग आंदोलन का साथ देंगे, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मतलब इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड क्या हुआ था? जब असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण से हो रहा था, तो जब ये भीड़ जो है उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी जगह पे पहुंचती है, तो वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर में आंदोलनकारियों ने जो है पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उस थाने को भी जला दिया, जिसके कारण गांधी जी को बहुत आहत भी हुआ और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस भी लेते। तो यही कांड थी चौरा चौरी हत्याकांड, जिसमें लगभग 17 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, पुलिसकर्मी की। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब कब हुई थी? जब असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ले लेते हैं, तो बहुत सारे नेता, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे असहयोग आंदोलन से वापस लेने से। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो अलग कमेटी बनाया, जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। तो 1927 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की गठन की थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन क्या था? तो ये क्रांतिकारी गतिविधि करने वाले के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए यह संगठित किया गया था, है ना। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए यह संगठन बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की हुई थी? तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया था। दरअसल भारत शासन अधिनियम 1919 में कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद जो है हमारे जो नियम है, अधिनियम में हम लोग कुछ बदलाव करेंगे। अभी 10 साल हुआ भी नहीं था और एक कमेटी की गठन भी कर दी गई थी, साइमन कमीशन गठन किया। इसमें ये भी था कि इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों जो थे मतलब अंग्रेज ही थे। इसमें किसी भी, इस कमेटी में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था इस साइमन कमीशन का, बहुत ज़्यादा। और इस नारा भी दिया गया, साइमन गो बैक साइमन। और इसी कारण जो है लाला लाजपत राय की लाठी से मारकर हत्या भी कर दी जाती है इसी आंदोलन में। साइमन कमीशन जब भारत आती है, तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? जबकि साइमन कमीशन बनी थी 1927 में, लेकिन भारत में आती है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आती है। यहाँ पे नारा दिया था साइमन गो बैक, और लाला लाजपत राय की जो है लाठी चार्ज किया जाता है, उनका देहांत हो जाता है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू, जब साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि उस समय के जो वर्किंग हेड ने चुनौती दिया था कि अगर भारतीय चाहे तो अपना खुद का जो है संविधान बना सकते हैं, और शर्त यही है कि सारे लोग मानने चाहिए। तो नेहरू जी ने रिपोर्ट तो बनाई, जिन्ना भी 14 सूत्री जिन्ना रूल भी बनाया, लेकिन एक दूसरे को इनकार कर दिए। नेहरू रिपोर्ट को लीग नहीं मान पाया, मुस्लिम लीग नहीं मान पाया, और मुस्लिम लीग की बातें जो है नेहरू जी ने नहीं मान पाए। इस कारण जो है नियम बन भी नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कह रहा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को घोषित किया गया था। क्योंकि पहले तो 1916 में कहा गया था कि कम से कम भारत के अंदर आंतरिक मामलों में हम लोग को थोड़ा छूट मिलना चाहिए, ताकि हम लोग खुद शासन कर सकते हैं अंदर। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आते हैं तो कहते नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे पूरा मतलब स्वतंत्रता चाहिए, आंतरिक मामलों में भी और बाहरी मामलों में भी, ताकि विदेश नीति भी हम ही लोग खुद करें।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर कहा था कि पूरी दुनिया आज सो रही है, तो आज भारत जो है स्वतंत्रता दिवस की पहली मतलब नींव रख रही है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और कहा कि अगले 26 जनवरी 1931 में आज़ादी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था, जिसे दांडी मार्च कहा था। दांडी मार्च को ख़त्म होते हुए जैसे ही हुआ तो गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ जो सविनय आंदोलन को शुरू किया था। जैसे ही नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करना शुरू कर दिया गांधी जी, और इसी कारण गांधी जी को भी गिरफ्तार करके यरवदा जेल में ठूस दिया। नेक्स्ट है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्योंकि उस समय वहाँ भारत के जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गोलमेज सम्मेलन मतलब बुलाने का फैसला लिया था 1930 में पहली बार। इसमें महात्मा गांधी गए भी नहीं। दूसरा है गांधी इरविन समझौता कब हुई। जब पहली गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, क्योंकि भारत के अंदर जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जिस कारण गांधी जी गए भी नहीं पहले ही गोलमेज सम्मेलन थे। इसलिए फिर वहाँ के प्रधानमंत्री ने दोबारा अगले वर्ष मतलब द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौता तो मतलब गांधी जी 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन, उस समय जो भारत के अंदर वायसराय थे, इरविन के बीच समझौता होता है और कहता है कि जाइए अगला जो गोलमेज सम्मेलन फिर होने वाला, आप वहाँ जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा गोल सम्मेलन कब हुआ। अब इस द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है जाते हैं 1931 में लंदन में। दोबारा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, केवल दूसरे वाले में। पहला वाले में गांधी जी भाग नहीं लेते, दूसरा वाले में लेते, तीसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड क्या था। तो 1932 में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की गई थी। दरअसल हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था, जब गांधी जी वहाँ गए थे तो वहाँ ने दलितों के लिए जो है अलग क्षेत्र मांग लिया था अंबेडकर साहब ने। तो उसी के तहत जो है कम्युनल अवार्ड का गठन किया। 1932 में जो दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की थी, तो गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग भी जो है एक अलग कम्युनिटी बना चुकी थी। तो इस तरह जो देश अलग अलग भागों में बंट जाता, इस कारण जो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग आए। नेक्स्ट है पूना पैक्ट कब हुए थे। तब जब गांधी जी और अंबेडकर बीच में द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में तूतू में हो गया था, जिसके कारण जो है पूना पैक्ट हो 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता होता है ना, तो अंबेडकर साहब मान जाते हैं उनकी बातें को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो उसके अगले साल पहली जो गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो 1932 में लंदन में तीसरी गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी, जिसमें गांधी जी नहीं गए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने मिलकर किया था, है ना, जयप्रकाश नारायण ने। फिर कहा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1934 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है द डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया था। जब डे ऑफ डिलीवरेंस जिसको कहा जाता है 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग ने यह दिन मनाया था, जिसको कहते हैं हिंदी में मुक्ति दिवस। क्योंकि जब 1936 में जो चुनाव हुए थे 35-36 में, उसमें जो कांग्रेस ने बहुत सारे सीटें लाई थी और मुस्लिम लीग जो है बहुत कम सीटें लाई थी। और इसी बीच जो है 1939 में जो है अंग्रेज़ों ने कह दिया कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के बहुत सारे लोग भाग लेंगे। तो बिना पूछे जो है अंग्रेज़ ने भारतीय सेना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जाने के लिए
तैयार कर दिया, जिसके कारण जो है बहुत सारे नेता खिलाफ हो गए और इसी कारण जो है जो कांग्रेस के अंदर कार्य कर रहे लोग होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, और जिसके कारण जो है, और ये जो मुस्लिम लीग थी इस दिन को जो मुक्ति दिवस मनाती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग कब उठी थी। तो पाकिस्तान की मांग कब उठी थी, तो 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो जो इन्होंने लिखा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, यही चोट्टा है, यही सब मिलकर जो है यही जो है गाना लिखता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन फिर वही जो है आगे चलकर पाकिस्तान का मांग करता है। 1940 को जो लाहौर प्रस्ताव में जो पाकिस्तान की मांग किया था। अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो अगस्त प्रस्ताव जो लिथगो ने जो है 8 अगस्त 1940 को जो ब्रिटिश सरकार ने जो संवैधानिक सुधार का जो प्रस्ताव दिया था, है ना, अगस्त प्रस्ताव, उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों के लिए एक अच्छा सा संविधान बनाकर देंगे, लेकिन सब ये सब झूठ बातें थी। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को संवैधानिक प्रस्ताव देने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था। 1940 में भी भेजा, फिर 32 में क्रिप्स मिशन को भेजा, इसको भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया क्रिप्स मिशन को। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। जिस दिन क्रिप्स मिशन आया था उसी के विरोध में जो है भारत के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था गांधी जी ने मिलकर सब। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था। शिमला सम्मेलन 1945 में भारत के जो है राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन को बुलाया जाता है। शिमला सम्मेलन भी असफल ही रहा, जिसमें आपस में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में ही लड़ जाते हैं, और जिस कारण शिमला सम्मेलन भी असफल रहता है। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, नौसेना विद्रोह जो है 1946 में मुंबई में नौसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, है ना, नौसेना विद्रोह। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो भारत में कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसका उद्देश्य था भारत के अंदर एक अच्छा सा संविधान बनाना। नेक्स्ट है अंतिम सरकार कब बनी। अंतिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार, तो 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार बनी थी भारत के अंदर। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, तो डायरेक्ट एक्शन डे दरअसल जब आज़ादी से 1 साल पहले जब ये पूरी माहौल बन चुकी थी कि पाकिस्तान का निर्माण होगा, तो 16 अगस्त 1946 को जो है पश्चिम बंगाल के नोआखली में भयानक बिल्कुल मार धार रेट हुआ था, जहां मुस्लिम लीग ने जो डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया, क्योंकि उस दिन मतलब बिल्कुल मार धार तबाही मचा था पश्चिम बंगाल के नोआखली में, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना क्या थी, तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा प्रस्तुत की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थी, वायसराय थी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। भारत का विभाजन कब हुआ था, तो भारत का विभाजन 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में हुआ। नेक्स्ट है स्वतंत्रता अधिनियम कब आई थी, तो 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत को स्वतंत्रता देने का अधिनियम को पारित किया था 1947 में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। जब भारत की स्वतंत्रता हुई तो भारत के स्वतंत्र राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत जो है गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत जो गणतंत्र का मतलब भारत के अंदर जो संविधान को लागू किया गया उसी के रूप में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल को 26 जनवरी 1950 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।